हेलो स्टूडेंट, आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया। इस चालक तार की लंबाई क्या है, अनंत है। अब इस अनंत लंबाई के चालक तार को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। अब प्लस क्यू आवेश देने की वजह से चूंकि ये तार जो है एक समान आवेशित है, इसलिए दिया गया जो धनावेश है वो इसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है। पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा और दिया गया आवेश क्या है, क्यू है। तब हमको इस चालक तार से जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे। मान लेंगे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। यह पृष्ठ जो है वो, ये बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है, ये बिंदु P से होकर के गुजर रहा है। अब चूंकि ये पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन में दो जो है वक्र पृष्ठ होते हैं, दो जो है गोलीय पृष्ठ होते हैं। इसको हमने S1 कहा और इसको S2 कहा, और ये जो है बिंदु P उसके वक्र पृष्ठ पर स्थित है। तो इसके लिए हमने माना कि इसके जो भाग है उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, d वेक्टर A, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत होता है। और इस पृष्ठ पर एक दूसरा क्षेत्रफल अवयव dA मान लेते हैं। तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। और मान लेते हैं कि बिंदु P एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से घिरा हुआ है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, dA। और इस dA का क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश d वेक्टर A इसके सतह के लंबवत होगा। अब चूंकि तार को कौन सा आवेश दिया गया है, धनावेश दिया गया है, तो इस धनावेश के कारण इससे जो गुजरने बिंदु P से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होगी, क्योंकि वह धनावेश से जो वो होता है वैद्युत क्षेत्र, वो क्या करता है, धनावेश से दूर जाता है। और इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
ये होगी धनावेश से दूर जाते हुए, और इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से दूर जाते हुए। इस तरह से अब चूंकि आवेश समान है इसलिए गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी परिमाण में क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पर एक बात देखने में यह आती है कि जो यह क्षेत्रफल सदिश है डी वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र ई है, दोनों की दिशा एक ही ओर है। इस तरह से तो जब दोनों की दिशा समान है तो इनके बीच में क्या बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 है। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश। यहाँ भी जो है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 अंश। तो हम जो है इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो φ1 है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो φ2 है, और यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो φ3 है। तब फाई बराबर हो जाएगा, इसका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपको फाई बराबर बताया गया था, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू ए, वेक्टर ए। तो चूंकि यहाँ हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए हैं तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए। अब यदि इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो फाई बराबर ई डी ए और कॉस थीटा है, तो φ1 जो जहाँ पर है वहाँ पर थीटा कितना है, 90 अंश है, तो कॉस 90 अंश, और इसके जगह φ2 के जगह पर भी ई इंटू डी ए और कॉस 90 अंश। अब जहाँ से φ3 फ्लक्स है वहाँ पर जो है बिंदु P से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है और क्षेत्रफल अवयव dA है उसके बीच का कोण क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही ओर है। तब क्या हो जाएगा, प्लस ई ए कॉस 0 ई डी ए कॉस 0। अब आप जानते ही हैं कि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये फाई बराबर 0 प्लस
ये 0 क्योंकि ये cos 0 हो जाएगा, ये भी cos 0 हो जाएगा। cos 90 का मान 0, तो 0 का गुणा e इंटू डी ए में 0 हो जाएगा, e इंटू डी ए में भी 0 हो जाएगा। और यहाँ cos जो है e इंटू डी ए, और ये cos 0 1 है तो 1 का गुणा हो जाएगा, तो प्लस e इंटू डी ए, तो फाई बराबर हो जाएगा e इंटू डी ए। अब ये जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल से, जो हमने क्षेत्रफल अवयव माना है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो ये डी फाई 1 और ये डी फाई 2 और ये डी फाई 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजर रहा है, इसके लिए ए के स्थान पर डी ए का हमने प्रयोग किया है। तो ये अब संपूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये भी हम डी का प्रयोग यहाँ करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी फाई, ये फाई ई बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, अब चूंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए हमने इंटीग्रेशन के साथ में ये गोला लगाया है। तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, चूँकि पूरे पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र जो है वो समान है, तो यानी वो स्थिर रहेगा, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, है ना। तो चूंकि हमने इस बेलन की लंबाई को क्या माना है, एल माना है, तो h के स्थान पर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका e इंटू 2 पाई आर एल। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है, दिया गया पूरा आवेश है, तार को दिया गया कुल आवेश। तो अब समीकरण 1 से फाई का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से फाई का मान क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमको ई का मान निकालना है, इसलिए हमको इसका पक्षांतर कर देना होगा शेष का, तो हम ई को स्थिर रखेंगे और शेष का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 इंटू एल। इसको लिख सकते हैं हम 1 अपान 2 पाई आर या 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इंटू क्यू अपान एल। 360 ले लीजिए, तब आगे की गणना करें। तो हमारा जो समीकरण है ये प्राप्त हुआ है, ई इक्वल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू क्यू अपान एल। परंतु मैंने बताया था कि इस तार का जो रेखीय
आवेश घनत्व है वो है लैम्डा, तो रेखीय आवेश घनत्व होता है Q/L। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी चालक तार के जो संपूर्ण लंबाई है या एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो है उसको हम सिग्मा से दर्शाते थे और वो होता था Q/A। वो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश होता था और ये एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश है। अर्थात रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, किसी तार की एकांक लंबाई में वितरित आवेश या उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इस Q/L के जगह हम इस सूत्र में क्या रख सकते हैं, लैम्डा रख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/2π/0 R इंटू लैम्डा। इसको ऊपर रख दें तो ये हो जाएगा E बराबर λ/2π/0 R। अब 2 का गुणा व भाग करने पर, तो यानी 2 का हम ऊपर गुणा कर देंगे और भाग करेंगे यानी नीचे 2 में उसका गुणा कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 2λ/4π/0 इंटू R। यह आपका हो गया एक लंबे चालक तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि आप 2 का गुणा और भाग ना करना चाहें तो ये सूत्र भी आपके लिए उपयुक्त है।